नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो भारतीय दर्शन और पौराणिक कथाओं के बिल्कुल केंद्र में है। जी। भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक देवता और एक आप कह सकते हैं विशाल सर्प की कहानी नहीं है। इसमें तो ब्रह्मांड की संरचना, समय की अवधारणा और चेतना के गहरे रहस्य समाये हुए लगते हैं। सही कहा। हमारी आज की चर्चा का आधार रहेंगे विभिन्न शास्त्र, पुराण और महाकाव्य। इनमें ऋषियों ने इस अद्भुत संबंध के अनेक आयामों को उजागर किया है। जी हाँ, कई परतें हैं इसकी। हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों से जो महत्वपूर्ण विचार निकले हैं उन्हें समझें और ये जानने की कोशिश करें कि ये संबंध हमारे लिए आज का मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बहुत ही जानी पहचानी छवि से। हाँ, वो क्षीरसागर वाली। हाँ, वही। क्षीरसागर की अनंत लहरों पर शेषनाग की कुंडली मारे शैया पर शांत भाव से लेटे हुए भगवान विष्णु। जी। ये दृश्य ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हम्म। आखिर ये संयोजन क्या दर्शाता है? हाँ। शेषनाग, जिन्हें अनंतनाग भी कहते हैं, वो सिर्फ नागों के राजा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका नाम ही देखिए कितना अर्थपूर्ण है। शेष मतलब वो जो हमेशा बच रहता है। हाँ, जो बाकी रह जाए। कल्पना करें कि जब पूरी सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है, जब सब कुछ शून्य में समा जाता है, तब भी जो तत्व बाकी रहता है वही शेष है। और उसी शाश्वत तत्व पर विष्णु विराजमान है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि विष्णु का कार्य क्या है। सृष्टि का पालन। जी, पालन करता। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे अनंत कार्य के लिए एक अनंत आधार चाहिए जो सीमित ना हो। सही बात है। यही अनंत आधार शेषनाग प्रदान करते हैं। वो केवल एक आसन नहीं है, बल्कि स्वयं अनंत काल और विस्तार का प्रतीक है, अच्छा, जिस पर सृष्टि के पालक टिके हुए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शेषनाग समय या अनंतता का वो मंच है जिस पर विष्णु जी अपनी लीला करते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी थोड़ा गहरा है। अच्छा। कैसे? देखिए, जब शेषनाग अपने 1000 फणों से विष्णु जी को छाया देते हैं, तो ये केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। ये दर्शाता है कि अनंत काल यानी शेष स्वयं परमात्मा यानी विष्णु के आश्रय में है, उनकी सेवा में है। ओ, ये दृष्टिकोण तो अलग है। हाँ, और फिर विष्णु जी की योग निद्रा की अवस्था। हाँ, वो समाधि। वो साधारण नींद नहीं है, वो एक सृजनात्मक समाधि है। बिल्कुल। इसी अवस्था में उनकी नाभि से कमल खिलता है, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। जी। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि सृष्टि का उद्भव परमात्मा की चेतना और अनंत काल के संयोग से होता है। ये तो वाकई अद्भुत है। और बात और भी पेचीदा हो जाती है जब हम सुनते हैं कि शेषनाग स्वयं विष्णु के ही अंश हैं। हाँ। पुराणों में ऐसे वर्णन मिलते हैं, सही कहा ना? हाँ हाँ, कई कथाओं में शेषनाग को विष्णु का ही एक रूप या अंश माना गया है। अच्छा। खासकर उनके अवतारों के संदर्भ में ये बात और साफ हो जाती है। जैसे त्रेता युग में जब विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए, तो शेषनाग लक्ष्मण बनकर उनके साथ आए। लक्ष्मण, हाँ। और द्वापर युग में जब वे कृष्ण बने, तो शेषनाग बलराम के रूप में प्रकट हुए। बलराम, लक्ष्मण और बलराम जी, दोनों ही अपने अपने युग में अपने भाई मतलब राम और कृष्ण के सबसे बड़े समर्थक रहे, रक्षक, साथी। बिल्कुल। लक्ष्मण तो राम के बिना एक पल नहीं रह पाते थे, उनकी सेवा ही जैसे उनका जीवन थी। हाँ, उनका समर्पण तो अद्भुत था। और बलराम भी कृष्ण के बड़े भाई के रूप में हमेशा उनके साथ खड़े रहे, अपनी वो अपार शक्ति के साथ। बिल्कुल सही। तो ये संबंध सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये हर युग में सक्रिय रूप से प्रकट हुआ है। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं, ये घटित हुआ है। हाँ, ये दिखाता है कि विष्णु और शेष का संबंध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आंतरिक? हाँ, जैसे आत्मा और उसका आधारभूत तत्व। अच्छा। लक्ष्मण का वो अटूट समर्पण और बलराम की प्रचंड शक्ति दोनों ही शेषनाग के मूल स्वरूप की झलक देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि विष्णु शेष के बिना अधूरे हैं और शेष विष्णु के बिना अर्थहीन है। उनका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल। पर क्या शेषनाग की भूमिका सिर्फ विष्णु की शैया बनने या अवतारों में साथ देने तक ही सीमित है? आपने उनके अनंत आधार होने की बात कही थी, क्या इसका कोई और पहलू भी है? हाँ, निश्चित रूप से है। शास्त्रों में, खासकर गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में, शेषनाग को धराधार कहा गया है। धराधार मतलब? यानी वो जो धरा को धारण करे।
वो अपने फणों पर संपूर्ण पृथ्वी या कह दीजिए ब्रह्मांड को धारण करते हैं। ओह, पूरी पृथ्वी को? हाँ, अब सोचिए, विष्णु पालन करता है, लेकिन पालन तभी संभव है जब कोई स्थिर आधार हो। सही बात है, स्थिरता तो चाहिए। और ये स्थिरता शेषनाग प्रदान करते हैं। तो ये संबंध सिर्फ आश्रय का नहीं है, बल्कि पालन और धारण का एक अद्भुत संतुलन है। एक संतुलन। हाँ, एक सृष्टि का संचालन करता है, दूसरा उसे थामे रखता है। धाराधार पृथ्वी को धारण करने वाले, ये तो उनकी भूमिका को एक बिल्कुल ही नया आयाम देता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है विष्णु सहस्त्र नाम का एक नाम, अनंत। अनंत? जी, और ये शेषनाग का भी एक प्रमुख नाम है। हाँ, अनंत नाग। बिल्कुल। तो विष्णु का ये नाम दर्शाता है कि वे स्वयं अनंत हैं और ये अनंतता शेषनाग के स्वरूप में प्रकट होती है। मतलब वो तत्वता एक ही हैं या एक दूसरे में समाये हुए हैं? हाँ, बिल्कुल यही कह सकते हैं, एक दूसरे में समाये हुए। श्रीमद् भागवत में भी उनके भक्ति भाव पर बहुत जोर दिया गया है ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा। उन्हें विष्णु का परम भक्त बताया गया है, जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हाँ, कभी शैया बनकर, कभी आसन, कभी छत्र बनकर, कभी उनके रथ का हिस्सा बनकर। बिल्कुल। और यही भक्ति का दर्शन सामने आता है। शेषनाग का स्वयं को विष्णु की सेवा में समर्पित कर देना, ये भक्त और भगवान के आदर्श संबंध को दर्शाता है। शक्तिशाली होते हुए भी सेवक का भाव। हाँ, अनंत शक्तिशाली होते हुए भी स्वयं को सेवक मानते हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति भाव भी तो यही था, स्वामी और सेवक का। हाँ, सही कहा। ये सिखाता है कि ईश्वर और भक्त अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे? ईश्वर अपनी लीला भक्त के माध्यम से करते हैं और भक्त का अस्तित्व ईश्वर की सेवा में ही सार्थक होता है। अच्छा, अगर हम इसे और दार्शनिक स्तर पर देखें, आपने चेतना और काल की बात की थी शुरू में। हाँ। दार्शनिक दृष्टि से विष्णु को परम चेतना मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस का प्रतीक माना जा सकता है। परम चेतना। और शेषनाग को समय और स्थान का। समय और स्थान। जी। अब देखिए, चेतना का अनुभव या उसकी अभिव्यक्ति तभी संभव है जब उसे समय और स्थान का आधार मिले। ये तो सही है। बिना समय और स्थान के कैनवस के चेतना की तस्वीर कैसे बनेगी? हाँ, ये बात तो है। इसीलिए ये संबंध अनिवार्य है, शाश्वत है। चेतना का प्रवाह अनंत काल और विस्तार पर ही निर्भर करता है। ये तो चेतना और ब्रह्मांड के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। और वो जो क्षीर सागर का प्रतीक है ना, हाँ, क्षीर सागर, वो भी इसी से जुड़ा है। क्षीर सागर यानी दूध का सागर, उसे अक्सर ब्रह्मांडीय चेतना या शुद्ध सत्वगुणी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शुद्ध ऊर्जा? हाँ, उसका श्वेत रंग निर्मलता और शांति का प्रतीक है। इस अनंत शांत चेतना के सागर पर, शेषनाग रूपी अनंत काल पर विष्णु रूपी परम चेतना विराजमान है। वाह। ये दिखाता है कि सृष्टि की सारी उथल-पुथल और गतिविधियों के बीच भी परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, वो शांत रहता है, निर्विकार रहता है, शुद्ध बना रहता है। और शेषनाग के फणों का छत्र? हाँ, वो छत्र उसे बाहरी विक्षोभों से बचाता है। मतलब अनंत काल और अनंत शक्ति स्वयं उस परम चेतना की रक्षा करते हैं। इस पूरे चित्रण का भक्त के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? जब कोई मंदिर में शेषशाही विष्णु की प्रतिमा देखता है तो उसके मन में क्या भाव आते होंगे? ये दृश्य भक्त के मन में एक गहरे विश्वास और सुरक्षा का भाव जगाता है। सुरक्षा का भाव? हाँ, उसे लगता है कि जैसे भगवान विष्णु अनंत शेष की गोद में सुरक्षित है, वैसे ही उसका जीवन, ये सृष्टि, ये समय, सब कुछ उसी परम सत्ता की शरण में और अनंत काल के आश्रय में सुरक्षित है। अच्छा। ये फिर केवल एक पौराणिक कहानी नहीं रह जाती, ये साधक के लिए एक आश्वासन बन जाती है, साधना का एक आलंबन बन जाती है। एक भरोसा। हाँ, उसे ये बोध होता है कि वो भी उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है, जहाँ पालन और धारण का संतुलन बना हुआ है। क्या योग साधना में भी इस प्रतीक का कोई महत्व है? हाँ, बिल्कुल है। योग की दृष्टि से भी इसकी व्याख्या की जाती है। कैसे? शेषनाग को अक्सर कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति? जी, जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी की तरह कुंडली मारे सोई रहती है। योग साधना से जब ये शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है तो सहस्त्रार चक्र में शिव या परम चेतना से मिलती है। अच्छा। तो शेषनाग के जो 1000 फण हैं, वो चेतना की इसी ऊर्ध्वगामी यात्रा और विस्तार का प्रतीक हो सकते हैं। चेतना का विस्तार? हाँ,
और विष्णु का शेषनाग पर शयन करना ये दर्शाता है कि परम चेतना तभी क्रियाशील और पालक बनती है जब ये आधारभूत ऊर्जा यानी कुंडलिनी या शेष संतुलित और जागृत हो। मतलब चेतना और शक्ति का संतुलन। बिल्कुल, वही सृष्टि का आधार है। तो ये जो पृथ्वी को धारण करने वाली बात है, इसे सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर भी समझा जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। जब शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, तो इसका गूढ़ अर्थ यही है कि विष्णु का पालन कार्य तभी संभव है जब शेष यानी आधारभूत तत्व, चाहे वो समय हो, स्थान हो, ऊर्जा हो या अनंत संभावना हो, उसे धारण करें। ये एक कह सकते हैं दार्शनिक धारण है। अच्छा। इसलिए ये संबंध कई स्तरों पर काम करता है। आधार, शेष और आधारभूत, विष्णु, समय और चेतना, शक्ति और शिव, धारण और पालन, और हाँ, भक्त और भगवान का भी। भक्त और भगवान का भी। और शेष शब्द का वो जो पहला अर्थ था, जो बच जाए। हाँ। प्रलय के बाद भी शेषनाग का बचे रहना, ये क्या दर्शाता है? ये शायद सबसे गहरा संकेत है। क्या? जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, सृष्टि, समय की गणना, सारे रूप, तब भी दो चीजें बच रहती हैं, परम सत्ता विष्णु और उसका शाश्वत आधार या उसका अनंत भक्त शेष। अच्छा। ये दिखाता है कि परमात्मा और उसके साथ जुड़े मूल तत्व का संबंध किसी भी विनाश से परे है। ये अनंत है, अटूट है। ये संबंध ही अंतिम सत्य है। हाँ, जो हर प्रलय के बाद भी शेष रहता है। तो संक्षेप में कहें जी, तो ये सिर्फ एक प्रतिमा या कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। ये हमें सृष्टि के संचालन के मूल सिद्धांतों को समझाता है। कैसे पालन विष्णु और धारण शेष एक साथ काम करते हैं, कैसे चेतना विष्णु को समय और स्थान शेष का आधार चाहिए, कैसे शक्ति शेष और परम सत्ता विष्णु अविभाज्य हैं, और कैसे भक्ति शेष का भाव और भगवान विष्णु का संबंध अटूट है। ये सब मिलकर ही ब्रह्मांड की लयबद्धता बनाते हैं। बिल्कुल सही। ये संबंध हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड की स्थिरता और गतिशीलता, उसका बनना और बिगड़ना, सब इन दो मूल शक्तियों के आपसी तालमेल पर ही निर्भर करता है। जी हाँ। ये केवल पौराणिक कथाओं का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक पार्ट भी है, चाहे कोई योग के मार्ग पर हो या भक्ति के। बिल्कुल। शास्त्रों ने तो विष्णु और शेष के संबंध को ब्रह्मांड का आधार, समय का रहस्य और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श कहा है। और ये हमें सोचने पर भी विवश करता है ना। किस बारे में? कि क्या हमारे अपने जीवन में भी चेतना, मतलब हमारा जो आंतरिक स्वरूप है, और समय, शक्ति, परिस्थितियां जो हमारे जीवन का आधार है, उनके बीच ऐसा ही संतुलन आवश्यक नहीं है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम शेषनाग के उस निस्वार्थ समर्पण और धारण करने के भाव से कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक स्थिर, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बन सके? ये प्रश्न तो वाकई विचार करने योग्य है। हाँ, जिसका उत्तर शायद हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। आज की इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि भगवान विष्णु और शेषनाग के इस अद्भुत और बहुआयामी संबंध पर यह अन्वेषण सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की परतों को खोलने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।